उत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आंखों में सपने, कुछ कर गुजरने का जोश और दिल में उमंग, ये जानते हैं कि इनके सपने सच होने ही हैं। ये हैं ग्वालियर के GICTS के छात्र। दिल्ली से महज 3 घंटे दूर ग्वालियर शहर भारत के इतिहास और संस्कृति से गहरे जुड़ा है। आज ग्वालियर को जाना जाता है राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और माधवराव सिंधिया की कर्मस्थली के रूप में। यही वो शहर है जहां सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड रचा। लेकिन ग्वालियर अब जाना जाता है भारत के सबसे बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में। यहां भारत सरकार द्वारा स्थापित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म और फिजिकल एजुकेशन की शीर्ष संस्थाएं हैं। ग्वालियर को शैक्षणिक केंद्र बनाने में GICTS समूह की संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। GICTS की स्थापना 1989 में की गई थी। उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को एक अच्छे स्तर की पढ़ाई, अच्छे स्तर की शिक्षा दी जा सके, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन एक कम कीमत में उनको देने का इरादा जो था हमारे संस्था का था। निजी इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल स्टडीज में GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का ग्वालियर और देश भर के शिक्षण क्षेत्रों में अहम स्थान है। सर्वश्रेष्ठ एवं उच्च स्तरीय मैनेजमेंट शिक्षा के लिए सर्वोच्च स्थान है GICTS संस्थान। नई दिल्ली से नजदीकी का लाभ उठाते हुए GICTS में IDBI, HDFC, कोक, विप्रो, पेप्सी, रैनबैक्सी, सिप्ला जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस के CEOs एवं टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट किया जाता रहा है। टॉप एग्जीक्यूटिव से सीधे रूबरू होने और उन संस्थाओं में उचित ट्रेनिंग के कारण GICTS से पास होने वाले स्टूडेंट जॉब प्लेसमेंट के लिए एकदम तैयार होते हैं। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के GITS इंजीनियरिंग कॉलेज में BE कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग, MBA और BBA में फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, इंटरनेशनल बिजनेस विथ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, GICTS में MCA और BCA, BCom कंप्यूटर्स विथ CA एंड CS प्रेपरेशंस, MSc और BSc में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तथा जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और B.Ed जैसे विभिन्न कोर्सेज हैं। GICTS में इस वक्त 7,200 छात्र पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है स्टूडेंट्स को देने के लिए। हमारे पास प्रैक्टिकल लैब्स बहुत अच्छी हैं और हम ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली हमारे कोर्स करिकुलम में ट्रेनिंग का पार्ट रहता है। 45 डेज ट्रेनिंग एंड प्लस 1 मंथ ट्रेनिंग, इस तरह के कोर्स करिकुलम रहते हैं। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि हम कॉलेज में ही स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करें। वी आर कॉलिंग डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज़ को हम कॉल करते हैं कॉलेज में ही, वहीं पे उनके कोर्सेज चलाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर बाहर इन चीज़ों को ढूंढते हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करते हैं। तो उसके अलावा और पेरेंट्स को देना तो उनको थोड़ा बर्डन लगता है। तो हमने पेरेंट्स का भी ये बर्डन बहुत रिड्यूस किया है। हमारे पास यहाँ जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत नॉमिनेटिंग है, इकोनॉमिकल है स्टूडेंट्स के लिए। प्लस ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट के जो एक्स्ट्रा चार्जेस और कॉलेजेस में लगते हैं वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं लगते हैं।
और अपार्ट फ्रॉम डैट लाइब्रेरी फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए, पूरे सेमेस्टर्स के लिए उनको बुक्स इशू होती हैं। उसके साथ साथ हम और भी उनके प्रोग्राम्स कराते हैं, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स साथ साथ रहते हैं, जो बच्चों को हेल्प करते हैं कि जब वो फाइनली कैंपस के लिए जाते हैं तो वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं कि हमें किस तरह से इंटरव्यू फेस करना है, क्या क्या बोलना है, तो उन्हें काफ़ी हद तक इस चीज़ की नॉलेज रहती है, क्योंकि पहले से ही हम उन्हें इतनी रिहर्सल्स करा देते हैं कि उनको बहुत ईजी लगता है और बिल्कुल भी एक फियर फैक्टर खत्म हो जाता है उनका। प्लस हम उन्हें इंडस्ट्रीज़ में भी लेकर जाते हैं विजिट्स के लिए, और उन्हें विजिट्स भी कराते हैं वहाँ पे, ताकि वो देख सकें कि उन्हें कैसे वर्कआउट करना है। वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी रहते हैं, वो भी उनको कॉलेज के थ्रू ही प्रोवाइड होते हैं वो सब चीज़ें। GICTS की विशेषता है बेहतर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक, सुरक्षित वातावरण और श्रेष्ठ प्रबंधन। 50 एकर्स के विशाल क्षेत्र में फैला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एनवायरनमेंट वाला GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ISO 9001-2000 और ISO 14001-2004 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मानव संसाधन मंत्रालय के AICTE, NCTE और भारत सरकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के DOE ACC से मान्यता प्राप्त है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए GICTS जीवाजी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ MP स्टेट गवर्नमेंट और माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं। GICTS को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के O और A लेवल्स के कोर्सेज के लिए भी मान्यता प्राप्त है। वर्ल्ड लेवल के ये कोर्सेज आपको विश्व में कहीं भी अपनी पसंद की जगह पर जॉब पाने में सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाईफाई कैंपस में 4 कंप्यूटर लैब्स में 1500 से ज्यादा कंप्यूटर टर्मिनल्स और 150 से ज्यादा लैपटॉप्स हैं। स्टूडेंट्स जब चाहें तब 24 घंटे इसका लाभ उठा सकते हैं। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की लाइब्रेरी में 80,000 से अधिक किताबें, 125 राष्ट्रीय और 40 अंतर्राष्ट्रीय अखबार और जर्नल्स, 5,000 से ज्यादा वीडियो और ऑडियो CDs हैं। मानसिक और शारीरिक फिटनेस साथ साथ चलते हैं। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इसका पूरा एहसास है। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का विशेष इंतजाम है। कैंपस अपने 4 नेस्कैफे कैफेटेरियाज, हाई क्लास गार्डन्स और इको फ्रेंडली हैबिटेट के लिए पूरे ग्वालियर में मशहूर है। यहाँ इंडोर और आउटडोर हर प्रकार की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। नेट प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट की 12 पिचेस, 2 वॉलीबॉल ग्राउंड्स, 1 बास्केटबॉल अरीना, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, एरोबिक्स, यानी जिम और हेल्थ क्लब्स, और साथ ही योगा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हॉल्स, क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज और कंप्यूटर लैब्स सभी कुछ संपूर्ण रूप से वातानुकूलित हैं। इंटरनेशनल लेवल के स्पेशली डिजाइन्ड क्लासरूम्स में ओवरहेड और LCD प्रोजेक्टर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। GICTS ग्वालियर में पढ़ने वाले कई छात्र मणिपुर, सिक्किम, भूटान जैसे सुदूर इलाकों से आते हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या लड़कियों की है। इसका कारण है यहाँ का सुरक्षित माहौल। ग्वालियर शहर अपने आप में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सिक्योर्ड है।
अच्छी सुरक्षा है यहाँ पे, बच्चे सुरक्षित हैं, खास करके लड़कियों के लिए भी एकदम सुरक्षित है ये। और GICTS का एक रिच कल्चर रहा है, हमने हमेशा से इस बारे में विशेष ध्यान दिया GICTS ने कि हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और हम इन बच्चों को एक नंबर देते हैं, एक GICTS के जो 5 टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनका नंबर इन बच्चों के हाथ में दिया जाता है। लेकिन सुरक्षा के अलावा इन लड़कियों के ग्वालियर आने के कुछ और भी कारण हैं। Firstly, I like the environment of this college, which was similar to that of our hometown. Now I can say to everybody that Gwalior is nice place, especially our college GICTS. It's really nice. I've never been outside from my home and I feel home when I stay here. I would recommend my mates, my friends from Bhutan to come and study here because the structure study, I mean to say the academic session is very nice out here. लेकिन धनबाद की शाजिया ने GICTS देखते ही तय कर लिया कि वो यहीं पढ़ेगी, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन था वो टीचर्स के साथ था, इतने फ्रेंडली थे, मुझे बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं मेरे पेरेंट्स के साथ आई थी तो वो भी बात करके टीचर से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और हमने ये कहा कि हमें लैब्स देखने, उन्होंने पूरा लैब्स हमें दिखाया और जो इंस्ट्रूमेंट थे बहुत रेयरली मिलते हैं यहाँ पे, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट लैब में थे, तो इस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी का GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में विशेष ध्यान रखा जाता है। क्लासरूम्स और कैंपस में चल रही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मैनेजमेंट ने क्लोज सर्किट कैमरास लगाए हैं। यही वजह है कि 2 दशकों से भी ज्यादा समय से चल रहे इस इंस्टीट्यूशन में आज तक रैगिंग जैसा कांड नहीं हुआ। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की फीस बेहद ही रीजनेबल है। कहीं भी किसी किस्म के हिडन कॉस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मूल मंत्र है। और यही वजह है कि एडमिशन्स के वक्त किए गए हर वादे को निभाया जाता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट के भविष्य की बात हो, उसकी पढ़ाई हो या फिर फीस। फोन पर बात करते इन टीचर्स को देखकर आप चौंकिए नहीं। GICTS में हर टीचर के जिम्मे एक क्लास है। इंस्टीट्यूट ने अपने क्लास टीचर्स को विशेष रूप से सेल फोन्स प्रदान किए हैं। इससे पेरेंट्स भी बच्चों के बारे में टीचर्स से सीधे बात कर सकते हैं। यहाँ के फ्री एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स टीचर्स से अपनी बात कहने में हिचकिचाते नहीं। पढ़ाई की सर्वोत्तम सुविधा और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से अच्छी कोई जगह नहीं। बच्चों को करियर के संबंध में एक बेहतरीन राय दी गई है। इसी राय को ध्यान में रखते हुए GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने एक विशेष ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बनाया है। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सभी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस से कनेक्शंस हैं, इसलिए संपूर्ण उत्तर भारत में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अच्छा मौका और कहीं नहीं है। GICTS सबसे बेहतर प्लेसमेंट देने के लिए जाना जाता है। छात्र समुदाय ने GICTS को कैंपस गतिविधियों की वजह से कैंपस किंग का खिताब दिया है। स्टूडेंट्स के लिए GICTS में नियमित तौर पर सेमिनार्स और वर्कशॉप्स आयोजित किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों का अपने ज्ञान पर विश्वास बढ़ता है और वो अपनी योग्यता को और अधिक बढ़ाने की दिशा में प्रेरित होते हैं। प्लेसमेंट सेल की कमान प्रोफेशनल लोगों को सौंपी गई है, जिनके पास इंडस्ट्रीज में काम करते हुए रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का लंबा अनुभव है। I am Kehkasha Firdausi and I joined TCS in 2008. I left TCS due to some personal reason and I joined GICTS. If somebody wants to join big companies like TCS, Wipro, Infosys, they should emphasis mainly on written examination like their English language, analytical thing, and after that interviews like communication and all. Whenever students join a college or in GICTS, what we do, because we know they are from schools, they are pass outs,
So they are shy, a little bit shy. They don't express their views, their feelings. We make them easy. We invite corporate heads from different fields like HR, marketing, finance. In GICTS, we mainly focus on their communication skills because communication skill is very important. And after that, body language, gestures, posture, it comes. For that also we give them training. We give them, just now we have conducted communication seminar for them, communication classes. In that they presented their ideas, they came to know how to present themselves in front of many people. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाली बात को सच मानते हुए GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस समय समय पर अपने स्टूडेंट्स के लुक्स में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए ब्यूटिशियन, हेयर डिजाइनिंग और ड्रेस डिजाइनिंग के वर्कशॉप्स आयोजित करता है, जिससे स्टूडेंट्स अपने काम में बेहतर होने के साथ साथ स्मार्ट दिखें। ये पहल हमारे स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देश भर से आए बच्चों और उनके जरिए भारत के भविष्य का निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए गर्व की बात है कि अब भूटान और नेपाल में बसे अभिभावक भी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की बागडोर GICTS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो रहे हैं। 1989 में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रदान करने का एक सपना देखा था। आज वो सपना एक पुख्ता जमीन पर खड़ा दिखाई देता है। GICTS में आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। Oh yeah, that's all. Yo ladies, woo, jazz flirt, we are gonna knock the beat like Daisy's gonna shake the rock. So get out on the floor like you're begging for more. The beat of the sound is going out of control. Yeah. Sure. Yeah. Out of control. Nakara, 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 ni koi mera nakara, nakara, nakara. Nakara, 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 ni koi mera nakara, nakara, nakara. Dil te lai churiya, nakara. Nind aur aaye churiya, nakara. Dil te lai churiya, nakara. Nind aur aaye churiya, nakara. Take it up for the ladies in the house. Give it up, guys, 'cause you know what they're about. When the tempo drops, you know they won't stop. Keep on rocking now, let your body go. मचा ले
The sound is going out of control. Yeah. Sure. Yeah. Out of control. Nakra, 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 ni koi tera nakra, nakra, nakra. Nakra, 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 ni koi tera nakra, nakra, nakra. Dil de lai churiya nakra, nind aur churiya nakra. Dil de lai churiya nakra, nind aur churiya nakra. Take it up for the ladies in the house. Give it up, guys, 'cause you know what they're about. When the tempo drops, you know they won't stop. You keep on rocking now, let your body go. यही तो अच्छी बात है। उस व्यक्ति को बुलाना आया हूं जिसने मुझे बुलाया। मैं उसको बड़े आदर के साथ बुलाना चाहता हूं। मेरे से उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं उन्हें प्रणाम भी कर लेता हूं। हंसने की बात नहीं है। मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो आप खर्च कर लेते हैं, संपत्ति वो होती है जो आपकी बची हुई होती है। उम्र की संपत्ति इसकी ज्यादा बची हुई है, मेरी कम बची हुई है, इसलिए मेरे बुजुर्ग भी हैं और स्नेह भी हैं। और मैं समझता हूं कि एक साहित्यकार इतना मदद नहीं कर सकता जो साहित्यिक लगाव करने वाला एक साहित्य के प्रति काम कर सकता। क्या बात है, क्या बात है। वो एक ने साहित्यकार से कहा, बोले तुमने क्या कूड़ा लिख दिया यार, बहुत ही बेकार कविता लिखी। बोले तुम कवि हो क्या जो मेरी कविता के बारे में बात कह रहे हो, तुम्हें क्या हक बनता है? बोले ऐसा है कि मैंने कभी जिंदगी में अंडा नहीं दिया लेकिन आमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूं। अभी आपने एक भूत की कविता सुनी, मेरा मतलब है भूत वाली कविता सुनी। लोग बाग मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, पर प्रॉब्लम यह है, वरना बात तो मैं अच्छी ही कहता हूं। जैसे एक सभा में मैं डॉक्टरों के बारे में जनता को बता रहा था, डॉक्टरों के बारे में जनता को बता रहा था कि डॉक्टर धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का अवतार है, इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना चाहिए कि भगवान के पास जा रहे हैं। बात तो मैंने अच्छी ही कही थी, मगर डॉक्टर ने मुझे बहुत पीटा। बोले मेरे बारे में ऐसा कह रहा था। मैंने कहा आपके बारे में लोग कहते हैं कि भगवान जब आदमी से नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है। सुरेंद्र शर्मा जी आगे देखा क्या तालियां उनकी बजी को देख करके हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि कोई लोकल कवि अपने शहर में भी इतना जम सकता है। अच्छी बात है कि गुरुदेव ने ये कवि सम्मेलन रखा और भी कह रहे हैं कि हर साल इस तरह के कला और संस्कृति और साहित्य के कार्यक्रम ये करते रहेंगे। बड़ी आशा बंधती है कि मैं आखिरी बार नहीं आया हूं। वैसे भी गुरुदेव ये कला की स्थिति इन दिनों बड़ी दयनीय है। बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे हैं। पढ़ता हूं, किसी ने इशारा किया था लेकिन वो सुना नहीं पाया नौजवानों को। मैं सबसे पहले उन्हें शरीक करता हूं, ये शेर बुजुर्ग जो यहां हैं वो भी सुने लेकिन उस पर अमल ना करें।
नौजवानों को पूरी पूरी छूट है कि कल उनका दिन है। शुरू करता हूं जी इरशाद। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। अभी 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 एक जल्दबाजी मत करो। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। सुने कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में कविता सुनने के मूड में है, इसके लिए विशेष बधाई भी मैं आपको देता हूँ। प्रदीप जी आपके अपने कवि हैं, अपने आपके ग्वालियर के हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं वो कितने हाजिर जवाब है। बीच बीच में किस तरह की चुटकियां वो लेते रहते हैं। पिछले दिनों हवाई जहाज में चढ़ रहे थे, तभी इनके कानों में आकाशवाणी हुई, इस हवाई जहाज में मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। ये डर गए, रेल में चढ़ने लगे। फिर आकाशवाणी हुई, इस रेल में मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी। फिर डर गए, बस में चढ़ने लगे। फिर आवाज आई, इस बस में मत चढ़ना, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्होंने ऊपर की तरफ देखा और पूछा, भाई तू चीज क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है? ऊपर से फिर आवाज आई, मैं एक रूहानी ताकत हूं जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूं। इन्होंने तुरंत कहा, तो ओ रूहानी ताकत, तू उस दिन कहां मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था? अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भौंकते कुत्ते, मुझे नहीं पता था कुछ यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। अंधियारी रात, भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली। प्लीज प्लीज मित्रों मित्रों सारे ऊपर ही बैठ गए क्या? अरे नहीं। अंधियारी रात, भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली। हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले। नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। वाह वाह। डर गए क्या? नहीं डरे तो आप हृदय से प्रणाम करें, क्योंकि तेरी जोत से नूर मिलता है माँ। तेरी जोत से नूर मिलता है माँ, गमे दिल को सुरूर मिलता है माँ। और जो तेरी पावन चौखट पे आते हैं माँ, उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलाया। मुझे वो दीवाना बहुत मेरी बहनों की ओर से, खास तौर से जो पुरुषों की बात होती है, जब वो वफा की बात करती हैं, कभी बातों में जिक्रे वफा पर, कभी बातों में जिक्रे वफा पर, कभी बातों में जिक्रे वफा पर, तेरा रूठ जाना बहुत याद है। संगीता जी वाह वाह वाह। और मोहब्बत में यूं मुझको बेचैन करके, मोहब्बत में यूं मुझको बेचैन करके, तेरा मुस्कुराना। कि बोले ए राजा और कलमाणिया, सुरेश कलमाणी, बोले ए राजा और कलमाणिया, एक मौका हमको भी दो सोनिया। बोले ए राजा ओ कलमाणिया, एक मौका हमको भी दो सोनिया। ये माना कि हमसे घोटाला हो गया और पर्दा तो डाला पर उजाला हो गया। ये माना कि
हमसे घोटाला हो गया और पर्दा तो डाला पर उजाला हो गया, पर मिलके सबने खाया मुंह मेरा काला हो गया। ही क्यों दंड हमको दिया, एकले ही क्यों दंड हमको दिया, एक मौका हमको भी दो। मैडम का जवाब सुनना और बात मन तक पहुंचे तो इससे भी ज्यादा तालियां। कहने लगी यूं मैडम सोनिया, कहने लगी यूं मैडम सोनिया, अरे तुमने तो कर दिया गुल ही दिया। ये माना कि तुमसे घोटाला हो गया और पर्दा तो डाला पर उजाला हो गया, पर बीजेपी के लिए तो मसाला हो गया। टेंशन में भारी है अपना जिया, तुमने जनता का धन खाया घर भर लिया, अरे तुमको जिताया तो क्या कर लिया। पिछले दिनों में गए, दुबला पतला शरीर है, जब ये चलने लगे तो भाभी जी ने कुछ सिक्के इनको दिए, कहा जेब में डाल लो। हमने पूछा किस लिए दे रही हैं, बोले हवा ववा चलती रहती है, कुछ वजन तो होना चाहिए कम से कम। अच्छा है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। एक छंद से बात शुरू करता हूं, मेरे छंद को ध्यान से सुनिएगा। मेरे कविता को समझने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं खुद दिमाग लगाना चाहता हूं कि जो न हो सका जी एक लोकसभा का प्रधान, वह पूरे राष्ट्र का प्रधान कैसे हो गया। क्या कहने? जो न हो सका जी एक लोकसभा का प्रधान, वह पूरे राष्ट्र का प्रधान कैसे हो गया। और पहले है पद, बाद में है योग्यता की माप, मंत्रियों के लिए ये विधान कैसे हो गया। और जेल की सलाखों से भी वो चुनाव जीतते हैं, लोकतंत्र में ये प्रावधान कैसे हो गया। रो रही है भारती व चीखते शहीद आज, छिन्न भिन्न मेरा संविधान कैसे हो गया। रो रही है भारती। शेखर सुभाष की जवानी होनी चाहिए, वाह, कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए। कवि शेखर सुभाष की जवानी होनी चाहिए कि लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक हो, घर घर इनकी कहानी होनी चाहिए। और हाथ खोलना कि मल्लिका भी पासा राखी नारी के भी योग कहा, नारी तो मीरा जैसी दीवानी होनी चाहिए। वो दुश्मनों के भार को जो तार तार करे सदा, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए। कि झांसी को नमन, झांसी वाली रानी को नमन, और हाथ वाली तलवार को नमन है। कि झांसी को नमन, झांसी वाली रानी को नमन, और हाथ वाली तलवार को नमन है। कि शेखर पटेल अशफाक गांधी को नमन, नेताजी सुभाष के विचार को नमन है। कि जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन मेरा, और पन्ना धाय मां के प्यार को नमन है। कि भारत की आन शान को नमन मेरा, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है, और मंगल पांडे के प्रहार को भूमिका बोलाए भें भारे भूमिका बोलाए भें, दूसरे का ना उभरे दी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, अरे भाई वाह। भारे भूमिका बोलाए भें, दूसरे का ना उभरे दे, मिलाई लिफाफा तो लाइने। सूर कबीर कहाँ तुलसी है, सूर कबीर कहाँ तुलसी है, कुछ तो हो गए भिख मांगा हर गंगा। क्या कहने समीर भाई, बहुत अच्छा। सूर कबीर कहाँ तुलसी है, कुछ तो हो गए भिख मांगा, टिन्निक हर गंगा। मिड डे मील का पड़वा खाए, मिड डे मील का पड़वा खाए, आंगनबाड़ी भैंस चबाए। अच्छा है भाई। मिड डे मील का पड़वा खाए, आंगनबाड़ी भैंस चबाए, बंदरौनन से रहा न जाए। लड़का भूखन मर जाते हैं, खाए जाते हैं
उई नांगा तीने कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता, और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। और यहाँ से चार पंक्तियां और सुन लीजिए, ये हमारे समीर जी बैठे हैं, कह रहे थे कि लोग सियासत करते मंचों पे वाकई होती है, तमाम हमारे कवि मित्र यहाँ पे बैठे हैं, इनकी तरफ से चार पंक्तियां सुनिएगा कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते, हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। वाह 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 वाह। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने। क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, जब मिले जख्म दिल को नया दे गए, जब मिले जख्म दिल को नया दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, और सिर्फ तन्हाइयां और बेचैनियां, सिर्फ तन्हाइयां और बेचैनियां, रंजो गम का जब सिलसिला दे गए, रंजो गम का जब सिलसिला दे गए। और यहां से अच्छे शेर शुरू होते हैं, कल ही मैं सुनेगा कि जैसे तैसे अगर जख्म एक भर गया, जैसे तैसे अगर जख्म एक भर गया, मुस्कुराते हुए दूसरा दे गए, मुस्कुराते हुए दूसरा दे गए, जैसे तैसे अगर जख्म एक भर गया, जैसे तैसे अगर मांगी थी उनसे मगर, हमने तस्वीर मांगी थी उनसे मगर, हमने तस्वीर मांगी थी उनसे मगर, लीजिए कहे के वो आईना दे गए।
के आएंगे एक दिन। इस आरज़ू में सारी जवानी गुजर गई बेवफायूं, अब
बेवफायूं ओ बेवफायूं आ बेवफायूं बेवफायूं ओ बेवफायूं मैंने तो यूं ही खाक पे फेरी थी उंगलियां मैंने तो यूं ही खाक पे फेरी थी उंगलियां देखा जो और से तेरी तस्वीर बन गई बेवफा पहले शर्माए फिर हंस के बोले